अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील है, अदील अहमद, और मैं फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। मेरा बेसिकली एक टाइम था जब बड़ा यानी कि मजहबी जुनूनियत रखता था अपने अंदर, नमाज़ें पढ़ता था, रोज़े रखता था। मुझे तसल्ली मिलती थी, खुशी मिलती थी इस चीज़ से, जो हमारे फोर फादर से, आबाओ अजदाद से चीज़ें मिलती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरा इतना इल्म तो नहीं है, लेकिन जो जो मुझे चीज़ें समझ आई हैं उनको मैंने देखा और मैं काफ़ी कश्मकश में रहा हूँ। डॉक्टर उस्मान साहब ने बात की शुरू में इल्हाद के हवाले से, और उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि जो प्रिंसिपल दूसरे लोग अपनाए बैठे हैं, क्या वो कुरान में एज इट इज़ हैं? अगर वही प्रिंसिपल है तो इसका मतलब है कि ये बात फिर सच साबित होती है। अब इशू थोड़ा सा यहाँ पे ये आता है कि प्रिंसिपल, देखें, आप छत से छलांग लगाएंगे आपको चोट लगनी लगती, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़ातुल मौत कुरान में है। लोग कहते हैं कि हर किसी ने मरना है, मौत का मज़ा चखना है। और ये बात तो बड़ी सिंप्लीफाई है कि लोग 1400 साल पहले भी मरते थे। अच्छा, वो आज की वजह से ऐसा नहीं लग रहा? जी, जैसे अभी हमारा मौजू, मैं थोड़ी थोड़ी बात करके ना पूरा उस मौजू पे आऊँगा। अब यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ किसी भी महफिल में बात सुनने के लिए, करने के लिए, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये हमारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, ब्लैक कैप वाले, इनका मुझे नाम नहीं पता, हाफिज़ साहब, आगा साहब, सॉरी। तो तहम्मुल मिजाजी ही एक बाशऊर इंसान का तरीक़ाकार है, एक इंसान का है। तो ये थोड़े से जज्बाती हुए और इन्होंने कहा कि भाई बात ख़त्म करो, ये बताओ अल्लाह को मानना है कि नहीं मानना। यही बात हुई है। देखें, जो इल्हाद वाले लोग हैं ना, वो अल्लाह का इनकार नहीं करते, उन्हें एक आम बंदे से ज़्यादा जुस्तजू है। आपने एक बुक का आते ही आपने रेफरेंस दिया कि ये वहीदुद्दीन साहब की शायद बुक दिखाई है आपने। और भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि, बल्कि मेरा ख्याल है, शायद इफ़ आई रॉन्ग तो मुझे बता दीजिएगा, आप बुक पढ़िएगा। इन्हीं की बुक में एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि मुझे लोगों ने अल्लाह के होने के सबूत दिए, बातें बताई, लेकिन अगर क़यामत वाले दिन, जजमेंट डे पे, अगर एंड में खुदा हुआ तो फिर क्या करोगे? तो इन्हीं मौलाना साहब ने कहा कि मैं उसे कहूँगा कि इन लोगों ने जो तुम्हारे होने की निशानियाँ मुझे दी हैं वो मेरे लिए नाकाफ़ी हैं, इसलिए मेरा कसूर नहीं है। मेरी अकल इस बात का तकाजा करती है, या मेरी अकल इस बात को मानती नहीं है कि जो सबूत इन्होंने दिए हैं वो मेरे लिए कम है, इसलिए मेरा कसूर नहीं है। ये आप पढ़ेंगे बुक, आपको आगे चीज़ें नज़र आएंगी। इनकी बुक्स मैंने बहुत देर पहले पढ़ चुका हूँ, और भी लोग हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था, अपनी पिछली बात पे आता हूँ कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, मुझे काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ नज़र आई चीज़ों में, और मैंने कोशिश की कि मैं अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करूँ। कवानीन एक जैसे होते हैं। एवोल्यूशन क्या है, इर्तिका क्या है, इर्तिका कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक जा पहुँचा, इर्तिका की हतमी शक्ल कोई भी नहीं। ये जो इस वक्त इर्तिका में हम जदीद दौर में बैठे हुए हैं, इंसानी एक शक्ल है, तो ये एक हतमी नहीं है, आगे जाके ये चेंज भी होगी। और दूसरी बात ये रही, आप बात कर रहे थे चिंपैंजी से इंसान बने, तो बेसिकली चिंपैंजी से इंसान नहीं बने। अगर एवोल्यूशन को आप इसकी थ्योरी को पढ़ें, और विद ये एविडेंस है। थ्योरी एक होती है कि जैसे एक फ़लसफ़ा होता है, फ़लसफ़ा और साइंस दो अलग अलग चीज़ें। फ़लसफ़े को भी मात देती है साइंस, साइंस एविडेंस देती है, साइंस का काम ही एविडेंस देना। अब एक बंदे ने क्वेश्चन किया कि यार साइंस कहती है चांद ज़मीन से 3,84,400 किलोमीटर दूर है,
कल को जैसे साइंस के ओपिनियन बदलते हैं कि पिछली थ्योरी पिछली चीज़ों को रद्द करके आगे बढ़ती है, तो अगर कल को कोई बंदा 1000 साल बाद आके बंदा ये कह दे कि जी चाँद तो 6 लाख किलोमीटर दूर है, तो फिर आप क्या करेंगे? जो मानते हैं वो तो मानते रह गए। हालांकि चाँद पे जा चुके हैं, बार बार जा चुके हैं, ये तो जस्ट एक किलोमीटर्स का है ना। ये इंसानी दिमाग की बात कर रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं कि मुझे पता है यहाँ से लाहौर तकरीबन 350 किलोमीटर है, अब ये 1000 साल बाद कोई 500 किलोमीटर तो हो नहीं जाएगा। लोगों के क्वेश्चंस पे डिपेंड करती हैं ये सारी चीज़ें।